परभनी शहर के इकरा उर्दू हाई स्कूल तुबा जूनियर कॉलेज के जानिब से वार्षिक स्नेह सम्मेलन मेला का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सैयद मुजाहिद सर थे, तो मेहमान खुसूसी गुलाम मोहम्मद मिट्टू, आसिफ अली खान सर, जिंतूर मानवत से आए हुए डॉक्टर एम.ए. रिजवान सर, इकरा स्कूल मानवत के सर्वे सर्वा मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, आमदार राहुल पाटिल का भी सत्कार किया गया। आप इस वीडियो में नज़ारा देख सकते हैं। अब्दुल रज़ाक सर इन सभी को शॉल डालकर गुलदस्ता देकर मुबारकबाद भी दी। तुबा कॉलेज के सभी लेक्चरार, इकरा स्कूल के तमाम असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर को, साथ ही पत्रकार सैयद अखिल और सैयद अयूब, इनकी भी गुलपोशी की गई। शॉल गुलदस्ता देकर आप इस वीडियो में नज़ारा देख सकते मौजूद थे। गैदरिंग का प्रोग्राम 17/2/2024 को दोपहर 4 बजे इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ने बयान में कहा कि आज माँ ने अपने नन्हे नहाल बच्चों को तरबियत अपने घर से देना ज़रूरी है। स्कूल में बच्चे सिर्फ 4 घंटे रहते हैं, बाकी के 21 घंटे आपके पास रहते हैं। आप अपनी औलाद की फिक्र करिए, बच्चों को आला तालीम दे। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, शहर प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी इनके साथ। का क़याम अमल में आया है। सोसाइटी और इसके अराकीन मिल्लत के तरक्की के शदीद जहाँ तलब है। सना एजुकेशन सोसाइटी के तहत परभनी शहर में 4 स्कूल और 1 कॉलेज चलाया जाता है। इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल सुबेदार नगर परभनी, इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी, इकरा सेमी इंग्लिश स्कूल मासूम कॉलोनी परभनी, इकरा उर्दू हाई स्कूल सुबेदार नगर परभनी, तुबा जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली सर के ज़ेर निगरानी में और उनकी रहनुमाई से ही ये तमाम स्कूल चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सन 2009 में इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल सुबेदार नगर परभनी और इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल तुराबुल हक नगर परभनी और इकरा उर्दू हाई स्कूल सुबेदार नगर परभनी का क़याम अमल में आया। और सन 2015 में तुबा जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का क़याम अमल में आया। इन तमाम स्कूल्स में सेमी मीडियम तदरीस का तरीक़ा अपना एक मुस्लिम अक़लियती इदारा है, इसलिए यहाँ पर तालीमी, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, तहजीबी, सक़ाफ़ती तरक्की के अलावा बच्चे में अखलाकी हुसूल और इक़दार की नशोनुमा भी शामिल है, जिसके नतीजे में वो एक अच्छा शहरी, अच्छा समाजी रुकन और अच्छा मुसलमान बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह। ये तमाम तर कामयाबी का सहरा सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली सर के सर जाता है। ये इन्हीं की अनथक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है जो यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कौम और समाज के लिए फख्र की बात है। और शुक्र है अल्लाह का, सैयद मुजाहिद अली सर की बदौलत एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल्लत के बच्चों और टीचर्स के लिए है। तालीम का एक कुआं मुजाहिद सर ने शुरू किया है और इससे इंशाअल्लाह हम तमाम और कई नस्लें फैज़याब होगी। इस्लाम में तालीम को बहुत अहमियत हासिल है, हासिल करो। इससे हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें तालीम को कितना आम करना चाहिए। आप खुद भी तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी अच्छे मेयारी स्कूल में तालीम दिलवाएं। सामाईन, हमारे स्कूल कॉलेजेस ने कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा और मिसाली शहरी इस समाज को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल का हमारा साइंस और आर्ट्स फैकल्टी का रिजल्ट 100% था और 10वीं में भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा और तुलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में इम्तिहान में शिरकत की और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोर और शोर से इम्तिहान की तैयारी शुरू है। हमारे स्कूल्स में और कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज़ायद तुलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं और बच्चों की तालीम के लिए और को करिकुलम एक्टिविटीज में हमारा स्कूल परभनी में सरे फहरिस्त है। बच्चों के लिए तमाम सहूलियात मुहैया हैं और उन्हें एक उम्दा और अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए तजुर्बेकार असातिज़ा भी मौजूद है और बच्चों की तालीम और तरक्की के लिए
مینجمنٹ اور اساتذہ ایک ہو کر کام کرتے ہیں، اور اب ہمیں آپ تمام سرپرست کا بھی اس طرح تعاون ہمارے اسکول کے لیے چاہیے، تاکہ یہ ہمارا مستقبل ایک روشن مستقبل ہو۔ اور آپ بے فکر ہو کر اگر آپ کے بچے کو KG میں داخلہ کروائیں تو انشاءاللہ 12ویں تک یہ بچہ ایک معیاری تعلیم حاصل کرے گا۔ آج کے دور کے لحاظ سے بچوں کو عمدہ اور معیاری تعلیم دینے کے لیے الحمدللہ ہم کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشاں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ثنا ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری محترم جناب سید مجاہد علی صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر سیکریٹری صاحب جناب ڈاکٹر رضوان صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما سبھی مہمانان خصوصی اور میرے پیارے بھائی اور دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اقرا اردو پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی جانب سے آج سالانہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سید مجاہد علی صاحب نے شہر پربھنی میں ایک اپنی الگ سے پہچان بنائی ہے۔ شہر پربھنی میں ڈاکٹر ذاکر حسین، اسی کے ساتھ ساتھ معید المسلمین اسکول اور بہت سارے اسکول اپنے طریقے سے کام کر رہے تھے، لیکن سید مجاہد علی سر نے آج پربھنی میں جو کام کیا ہے الحمدللہ باعث فخر ہے۔ دوستو، جو ہے دھن کے پکے وہی کچھ کر دکھاتے ہیں، جو ہے دھن کے پکے وہی کچھ کر دکھاتے ہیں، سمندر چیرتے اور کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ سامعین حضرات، اخاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، اخاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ سامعین حضرات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ فارسی میں کہا گیا ہے کہ قلم گفتہ کہ من شاہدانم، قلم کسرہ بدولت می رسانم، اگر بدبخت باشد من چدانم، بولے کبار دولت میں رسانم۔ قلم کہتا ہے کہ میں سارے جہان کا بادشاہ ہوں، میں نے ہی ایران کا بادشاہ کیسر و کسرہ کو دولت مند بنایا ہے، اور جو بے وقوف نااہل یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی اسے دولت مند بنایا ہے۔ تو یہ ہے علم کی طاقت۔ پیارے بچوں، میرے دوستوں، کہ علم راہ ہرگز نجابت تا نباشد خسال، ہر سے وافر فہم کامل جم میں خاطر کل حال، استاد شفقت باید لفظ را تحقیق خانی، شبق گیری مدام تا شبد مرد با کمال۔ دوستو، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ علم راہ ہرگز نجابت، علم ہرگز نہیں آ سکتا جب تک 6 چیزیں انسان کے اندر پائی نہ جائے۔ علم راہ ہرگز نجابت تا نباشد خسال، حرص وافر، اسے حاصل کرنے کے لیے حرص کی ضرورت پڑتی ہے۔ فہم کامل، اس کے لیے سمجھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جم خاطر، دل جماعت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جم خاطر کل حال، استاد شفقت باید، بغیر استاد کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لفظ را تحقیق خانی، ہر بہت قیمتی وقت آج کے اس اجلاس میں انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے احباب اپنے زرین خیالات بھی پیش کریں گے، اور ان کے خیالات آنے والے وقت کے حساب سے بہت اہم بھی ہوں گے۔ آج کی اس محفل میں اقرا اسکول، طوبہ کالج اور دیگر تمام کے طلباء کے
हुनर को पेश करने की ये तकरीब है। इसमें मैं देख रहा हूं कि जितने तलबा यहाँ आज अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दिखाने वाले हैं, उनके पेरेंट्स में खासतौर से माएँ और लेडीज पेरेंट्स सब यहाँ मौजूद हैं। उसके मुकाबले में जो जेंट्स पेरेंट्स हैं, मर्द हजरात सरपरस्त हैं, उनकी हाजिरी गिनती के तादाद में कम है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी बच्चे की तरबियत के लिए माँ और बाप दोनों जिम्मेदार जवाबदार होते हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल के किसी प्रोग्राम में शिरकत करने की बात आए तो किसी भी प्रोग्राम में बाप के मुकाबले में माएं ज्यादा शिरकत करती है। अच्छा है, ठीक है, ये शिरकत होनी भी चाहिए, मगर इन माओं से मेरी ये गुजारिश है कि अगर मेरी माएं ये समझती हैं, बच्चों की माएं ये समझती हैं कि अपने बच्चों के स्कूल की गैदरिंग के प्रोग्राम में 2 घंटा बैठने से माँ की जवाबदारी पूरी हो जाती है, तो मैं समझता हूं ये गलती हो रही है। गैदरिंग में आपका आके बैठना, बच्चे की कला देखना एक काम है, मगर इससे कहीं ज्यादा आपके जिम्मे जो काम है उस पर भी आपकी तवज्जो जरूरी है। ये जो गैदरिंग में बच्चे अपना हुनर, अपनी कला दिखाएंगे, टीचर्स की मेहनत है। तलबा के साथ ये टीचर्स ने मिलकर वो सलाहियतों को उभारा है। मैं माओ से ये कहना चाहता हूं, आपके बच्चे 5 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं, तो आप अब से कुछ देर के बाद वो 5 घंटों मेहनत के नतीजे में आपके बच्चों में जो कला आई है वो देखेंगे। लेकिन इस बच्चे के 19 घंटे फिर रोजाना आपके साथ गुजरते हैं। क्या आप बहैसियत सरपरस्त, बहैसियत माँ इन 19 घंटों में अपने बेटा बेटी की तरबियत करते हैं? जब 5 घंटों की मेहनत के नतीजे में स्कूल के टीचर बच्चों में ये कला उभार सकते हैं, तो 19 घंटों की मेहनत पर आप भी अपने बच्चों की जिंदगी सुधारने के लिए उसमें अखलाक का मेयार, उसमें इंसानियत का मेयार, उसमें धर्म और जिंदगी में अपनी दीन की तालीम का मेयार उभारना, ये काम हर माँ का अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुलूक करना जरूरी है। इसलिए कि स्कूल की तालीम ये आपके बच्चों में निखार पैदा करने के लिए है, और इस तालीम के नतीजे में जो माँ अपने बुढ़ापे में बच्चों में दीन, अखलाक, मेयार, खिदमत देखना चाहती हैं, वो माएँ अपने बच्चों में अपने ही घर के अंदर अखलाकी तालीमात पहुंचाने का काम, चेक करने का काम, संवारने का काम, टोकने का काम, उसे रास्ते सही दिशा में लेके चलने का काम, ये माओं की जवाबदारी है। जब तक माएं अपने इस जिम्मे को पूरा करती रहेंगी, मैं समझता हूं कि आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर जो बेटियां पूरे कौम को शर्मिंदा कर रही हैं, आपकी तवज्जो रही तो फिर वो नस्लें अपने कौम को, अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं कर सकेगी, और अखलाकी मेयार में इसकी सख्त जरूरत है। मैं आखिर में अपनी बात हमारे परभनी में अखलाकी मेयार को बुलंद करने और माँ बाप को उनकी जिम्मेदारी एहसास दिलाने के लिए शहर परभनी के बड़े सूझबूझ रखने वाले जिम्मेदारों ने मिलकर एक नई कमेटी तश्कील दी है, जिसको महा
सहयोग फाउंडेशन के नाम से अब आप जान रहे हैं, और हम उसके जरिए कौम में इसी हवाले से बेदारियां पैदा कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा मेरी बहनें जो सामने बैठी हैं, उनके जिम्मे ये काम है कि अगर आप भारत में पूरे ताकत से रहना चाहते हैं तो आपके एजुकेशन के अलावा आपको हिंदुस्तान के मतदान यादी में, इलेक्शन रजिस्टर में, मतदान यादी में आपके 18 साल से ऊपर के लोगों का नाम चढ़ाना जरूरी है। और इसकी मुहिम में अब आपके गली गली में, घर घर में हमारे जिम्मेदार पहुंचकर आपको तवज्जो दिला रहे हैं। आज के इस स्टेज से भी हम आपको ये जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं कि शादी करके जो बहू आपके घर में आपने लाए हैं, उनका नाम भी आप मतदान यादी में डालिए, उनका भी डालिए कि ये आपके हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। कुछ मसाइल हैं जिस मसाइल का फेस करना आपको इस काम के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। मैं दुआ करता हूं मुजाहिद सर के इस कामयाब कोशिश पर कि अल्लाह इनके इस चमन को खूब चहचहाता लहलहाता रखे। मैं अपने 2 शेर यहाँ पेश करके बात खत्म कर दूं। अकबर इलाहाबादी ने ये शेर पता नहीं किस मजमून में कहा था, मगर मुजाहिद सर आपका ये लहलहाता चमन देखकर, आपके ये होनहार बच्चे देखकर मुझे ये शेर यहाँ बिल्कुल फिट नजर आता है। वो कहता है, अकबर इलाहाबादी का शेर है, कहता है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा, अपनों के चमन पे बरसेगा, गैरों के चमन पे बरसेगा। सलाम नुमा है टीचर से, इनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे और इसी तरह हम उनसे मुस्तफीद होते रहे। अब मैं जनाब शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के इस सकाफती प्रोग्राम के सदर अली जनाब मुजाहिद सर, सेक्रेटरी सना एजुकेशन सोसाइटी, आज इस स्टेज पर मौजूद मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, स्टेज पर मौजूद ख्वाजा अंसारी साहब, जनाब बेग सर, लईक सर, रज़ाक सर, जनाब रिजवान सर, जिंतूर से आए हुए हमारे हेडमास्टर जनाब गफ्फार सर और तमाम हाजरीन और यहाँ मौजूद मेरी माओं और बहनों और प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों, नौनिहालों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि ये जो सकाफती प्रोग्राम है, मैं ज़रा मेरी बहनों से और बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा मुतवज्जे हों। ये सकाफती प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपके बच्चों की सलाहियतों को आप स्टेज पर देखेंगे और इंशाअल्लाह आप खुश भी होंगे। आपको यहाँ बुलाया गया ही इसीलिए है कि आपको अपने बच्चों की सलाहियतों को देखकर आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो और आपको इस बात का एहसास हो कि आपके बच्चों के अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई है उसको इन असातिज़ा ने कितनी मेहनत के साथ में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम देखते थे कि बीएनओ के पहले सरपरस्त जो है ये मीटिंग में आने के लिए बहुत इनकी खुशामद करनी पड़ती थी और बहुत कम परसेंटेज में आते थे, लेकिन बीएनओ के बाद से जो शऊर बेदार हुआ है, तालीमी शऊर जो बेदार हुआ है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो है सरपरस्तों के अंदर दिलचस्पी बढ़ी है। और उसके बाद अगर हम 2000 के बाद अगर इस बात को देखते हैं तो और ज्यादा इस बात से खुशी होती है कि सरपरस्तों में माओं का किरदार ये जो है बहुत अहम जो है
उभर कर सामने आता है। और अभी इन हालात में आपका इतनी तादाद में यहाँ मौजूद होना इस बात को कि जो है मुस्तकबिल के दौर में इन हालात में आपका यहाँ मौजूद होना इस बात की जो है वो देता है कि जो है आप बेदार हैं। और आपकी बेदारी, अगर आपकी बेदारी इसी तरह रही तो हम ये समझते हैं कि आने वाला हमारा मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक होगा इंशाअल्लाह। मगर शर्त ये है कि जहां अभी जैसे मौलाना ने कहा कि 5 घंटे बच्चा जो है स्कूल में होता है और 19 घंटे ये आपकी तरबियत में होता है, और आपकी तरबियत में अब ये आपको देखना है कि आपका बच्चा जो स्कूल में आता है, इन बच्चों को इन असातिज़ा ने किस तरह से इनको इनकी सलाहियतों को देखकर इनको उभारा है। अब इनकी इन सलाहियतों को देखकर आप जो है ये देखिए कि आपके बच्चे में जो सलाहियतें हैं उसको आप किस तरह से जो है उभार सकते हैं। और आप अपने बच्चों को अपनी सलाहियतों के हिसाब से अगर उन पर मेहनत करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है ये हमारा रोशन वक्त होगा। आज जो हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात में हमको जिस निगाह से देखा जा रहा है और उन हालात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ जो है हम तालीम के जरिए से ही उन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है उनकी बच्चों की सलाहियत के हिसाब से उनको तालीम दिलाएं। ये नहीं कि हर एक के जहन में ये होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। नहीं, हर एक में वो सलाहियतें नहीं होती। हर एक में वो सलाहियतें पैदा करने के लिए उसको आज ही से अपना गोल बनाना पड़ता है और अपना मिशन बनाना पड़ता है, और माँ बाप को उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और माँ बाप अगर कुर्बानी देंगे तो ही जो है ये उम्मीद रखिए कि आपके बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेंगे। वरना आप जो तालीम दे रहे हैं, और अगर आप वो तालीम इस नजरिए से दे रहे हैं कि कल ये जो है तालीम देने के बाद इसको कोई नौकरी लग जाएगी या जो है ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो आप इस बात से ये भी इनकार नहीं कर सकते कि जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह ताला वैसे फैसले करेंगे। हम और बच्चियों को हम ये समझते हैं कि बच्चियां बहुत तालीम हासिल कर रही हैं। हम जो तालीम दे रहे हैं बच्चियों को और इस नजरिए से दे रहे हैं कि वो जो है कल अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो यकीनन जो है वो कल अगर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो जो है वो अपने शौहर का नहीं सुनेगी। वो जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो अपने शौहर का नहीं सुनेगी। आपको वो भी तरबियत देना है कि जो है वो उसकी ऐसी तरबियत हो कि वो जो है अपने घर में, अपने एक खानदान में, अपनी ससुराल में, अपने तमाम मामलात में उसकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। हम जो है हम लड़कों की तरबियत पर भी हमको मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम लड़कों पर मेहनत करेंगे और उनकी तरबियत पर मेहनत करेंगे तो यकीनन वो आने वाले वक्तों में आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अगर आप आज अगर उन पर मेहनत नहीं करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे तो इस बात को आप भूल जाइए। तालीम वो है जो तरबियत के साथ दी जाए। तालीम जो वो चीज है जो तरबियत के साथ दी जाए। तरबियत अगर होगी, उसके अंदर अखलाक होंगे, उसके अंदर जो है दीन होगा, उसके अंदर जो है दीनी तालीमात होंगी, तो वो जो है नाम रोशन करेगा। वरना आज आप देख रहे हैं कि आज टोटल लोग जो है सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ दौड़ रहे हैं और जो है प्रोफेशनल कोर्स के जरिए से जो है वो तालीम हासिल करके कुछ रुपया कमाना चाहते हैं। तो मुसलमान सिर्फ रुपया कमाना मकसद नहीं है,
मुसलमान को दुनिया में इसलिए भेजा गया कि वो एक दाई बनकर जो है दुनिया में काम करे, और वो जो है एक दाई की हैसियत से जो है दुनिया के अंदर छा जाए। उसको तालीम ऐसी हासिल करनी है कि उसकी मराठी ऐसी हो, उसकी अंग्रेजी ऐसी हो कि वो जो है अंग्रेजी और मराठी के अंदर जो है अपने दीन को दूसरी कौमों के सामने पेश करने की सलाहियत पैदा करे। और जब ये सलाहियत उसके अंदर आएगी तो जो है दौलत उसके कदमों में है, और दौलत जब कदमों में आएगी तो जो है उसकी दुनिया भी कामयाब होगी। शर्त ये है कि उसके अंदर जो है दीन के दाई बनकर जो है काम करने का जज्बा पैदा कीजिए, और उसके अंदर वो सलाहियतें पैदा कीजिए, ताकि जो है वो आने वाले वक्तों में अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। मैं मुजाहिद सर को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये सकाफती प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद करके अपने स्कूल के उन बच्चों की सलाहियतों को उनके माँ बाप के सामने पेश करने का जो मौका फराहम किया, और जो है उन्होंने ये जो यहाँ ये महफिल सजाई है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनकी इन्हीं सलाहियतों के हिसाब से, उनके तालीमी सलाहियतों के हिसाब से उनको उभारिए इंशाअल्लाह। ये परभनी एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ कई सोसाइटियों को काम करने की ज़रूरत है, कई इदारों को काम करने की ज़रूरत है। एक इदारा पूरे शहर की जो है भूख को नहीं मिटा सकता, कई इदारों की ज़रूरत है। उसमें से सना एजुकेशन सोसाइटी के ये इक़रा स्कूल्स के इदारे, ये जो है मिल्लत इस्लामिया की इन नौनिहालों की मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में, अब क्योंकि वो रिटायर भी हो चुके हैं, और जो है उनके आएगा कि आप इस मुल्क के रहवासी हैं, और ये चीज़ जो है करने के लिए आपको तैयार होना होगा, और आप तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्तों में इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर सकेंगे। मुझे यहाँ कहने का मौका दिया गया, इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की जीनत से टपक रहा है, जिसकी जागती रातें आज के इस रोशन दिन का सबब बनी है, जिसका खुलूस नीयत आज की सजीमशान तकरीब का रूप धार कर आपकी आंखों के सामने है, जो कि हमारे सना एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद अली सर है। मुजाहिद सर की तालीमी लियाकत M.Com, DBM, B.Ed है। मुजाहिद सर को तालीम से बहुत ज़्यादा लगाव है। सर ने डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से 32 साल फराइज अंजाम दिए, और इसके साथ साथ मुजाहिद सर 2009 से सना एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इदारों में सेक्रेटरी की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तालीम के मैदान में सर के नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं। सर मियारी तालीम को आम करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों का हिस्सा है, जैसे मुक्ता, आइडिया, मां सैयद फाउंडेशन वगैरह वगैरह, और सर का मराठी लिटरेचर से भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन मुंबई इस ट्रस्ट की जानिब से सर ने बहुत सारी उर्दू किताबों का मराठी में ट्रांसलेशन किया है, और इसके साथ साथ सर दावती काम भी अंजाम देते हैं। सर की तमाम तालीमी खिदमात को देखते हुए सर को जन नायक अवार्ड से भी नवाजा गया है, और बहुत कुछ है सर की तारीफ में, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं मुजाहिद सर के लिए एक शेर कहकर अपनी जगह लेती हूँ। किसी वादे किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं तुझे, लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। आज के प्रोग्राम के में मौजूद मेहमान खुसूसी हमारे साबिक़ा प्रिंसिपल अब्दुल रज़ाक सर, लईक साहब, फिरोज़ खान साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब, आसिफ साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा अंसारी साहब, और हमारे
सालार पटेल साहब, डॉक्टर असगर बेग साहब और डॉक्टर रिजवान साहब और अकील साहब और तमाम असातिज़ा, हेडमास्टर्स, असातिज़ा और प्यारे बच्चों और पेरेंट्स हजरात, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सकाफती प्रोग्राम है। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का मौका नहीं है। मैं जानता हूं कि पेरेंट्स किसके इंतज़ार में बैठे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमको इस मौके पर मैं महसूस कर रहा था कि हमारे पेरेंट्स बहुत से धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जज्बे को सलाम, उन्होंने धूप में बैठकर भी तकारीर को सुन रहे थे। तो मैं उन तमाम सरपरस्त हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस तरह से ये अपने जज्बे का इजहार कर रहे थे। आपको मालूम है कि प्रोग्राम की नौयत यूँ है कि रात के 10 बजे से पहले प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है, इसलिए हमने प्रोग्राम को थोड़े जल्दी से यहाँ इस हालात में हमने इसको मुनक़्क़द किया है। आप जानते हैं कि मैं उतने तारीफ़ के काबिल तो नहीं है जितनी मेरी तारीफ़ की गई है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो मैं जिस काम को ले उठा है, एक छोटा सा पौधा लगाया था, अल्लाह ताला ने एक फलदार शजर दे दिया और अल्लाह वो फलदार ऐसे फल आ रहे उसमें कि उसमें सब लोग भी उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मिट्टू भाई ने और मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने जो तकरीर कर मेरा बहुत सा बोझ हल्का कर दिए कि उन्होंने पेरेंट्स को मुखातिब होकर कहा कि हमारे बच्चों और बच्चियों को किस तरह से तालीम और तरबियत है। आज का दौर हमारा कंपटीशन का दौर है। हमको कंपटीशन के दौर में सिर्फ चलना नहीं, हमको दौड़ना है। हमको मुकाबले में हमको हासिल करना है, हासिल करना नहीं है बल्कि हमको छीन के लेना है आगे बढ़कर। उसके लिए हमको मेहनत करने की जरूरत है। एक सादा तालिब इल्म 6 घंटे पढ़ता है तो उनको 12 घंटे पढ़ना है और हमको हमारे बच्चों को उनके मुस्तकबिल को बनाना है। आज देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे बच्चों की बहुत खलील तादाद है। आप देखिए जब रिजल्ट्स आते हैं एमपीएससी एग्जाम के, यूपीएससी एग्जाम के, स्टाफ सिलेक्शन के, बहुत कम मुस्लिम बच्चे रहते हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या हम कोशिश कर वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते आला तालीम तक? आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ये ऑफिसर्स बनाते हैं, ये जो सेलेक्ट होके जाते हैं यहाँ से वो पॉलिसी बनाते हैं। आपको कैसा रहना, आपका बजट क्या है, ये तमाम चीज़ें, ये पॉलिसी वो प्रोग्राम हिंदुस्तान का बनाया जाता है, ये ऑफिसर बनाते हैं। क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को वहाँ तक भेज सकते? हम हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हिस्सा ले। जिस तरह से ये अभी मिट्टू भाई गए और इनसे यूपीएससी मिशन में बहुत से यहाँ अराकीन बैठे हुए, उन्होंने यूपीएससी मिशन उन्होंने शुरू की है ताकि हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ाना है और हमको आगे चल के मुस्तकबिल में हमको अच्छे से अच्छे हमारे बच्चों की तालीम देना है। 24-25 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब शुरू होंगे तो आपको मालूम है उनको भगवाकरण रहना। उसमें हमारे उलमा में, हमारे असातिज़ा में, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। ये चैलेंजेस का हमको तालीमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। इस तरह से आप मुकाबले में हमारा साथ देंगे, हम हमारे मिल्लत के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो आपका साथ चाहिए, हमको हमारे पेरेंट्स का साथ चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि वालिदैन जो है, पेरेंट्स में वालिदा बहुत ज़्यादा बच्चों के फिक्रमंद रहते हैं। उस तरह से हम वो चाहे तो हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आपका इरादा पक्का होना चाहिए। अभी मिट्टू भाई ने ये बताया कि आपकी तालीम के साथ तरबियत भी होना सही है। एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा, उसको नमाज के फराइज मालूम नहीं है, बहुत से मसाइल वज़ू के फराइज मालूम नहीं है, तो ये क्या काम की तालीम? हम ऐसा तालिब इल्म बने कि वो मुस्लिम तालिब इल्म बने, वो हमारे ज़िंदगी को समझे, हमारे इस्लाम को समझे, हमारे असलाफ में
کیا کر کے گئے یہاں, بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. سائنس کا ہمارے اسلاف رہے, ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بڑے بڑے کارنامے جو سائنس, وہ فلکیات, وہ زمین کی معلومات, وہ آسمان کی تمام معلومات ہمارے سائنسدان نے یہاں آپ کے سامنے رکھے. باڈی, پارٹس آف باڈی, ہر چیز اس کی ایجاد کی مسلم سائنسدان نے. کیا وہ دور نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا. آپ کی کوشش ہونا, آپ کی کوشش میں ہی ہماری کامیابی ہے. آپ کے بچے صحیح تعلیم تربیت حاصل کریں گے تو آپ کو بھی جیسا کہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کی عزت و قدر کریں گے. ہمارے ملت اسلامیہ میں جو اس کی کمی ہے وہ پوری ہوں گی. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا بابری مسجد کا کیس کیوں ہار گئے ہم. ہمارے ٹاپ لیول کے وکیل نہیں تھے. ہم کو وہ لیول کے وکیل پیدا کرنا ہے, وہ لیول کے ڈاکٹرز پیدا کرنا ہے. ہم کو ہر فیلڈ میں ہمارے بچوں کو وہاں پھیلا دینا ہے. یہ ہماری کوشش ہے, یہ ہمارا مشن ہے. ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, یہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سے, اور یہ سبھی لوگوں کا یہ مشن ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا بہترین پروانی میں تعلیمی معیار کو پیدا کرنا. اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ بچوں کے جو اسکلز ہے, جو صلاحیت ہے, جو بچوں میں چھپی ہوئی صلاحیت رہتی, وہ ماں باپ کو بھی نہیں معلوم رہتی, وہ ہم اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایسے کئی صلاحیتیں ہوتے ہیں بچوں کے, وہ مختلف موقع پر اس کو اجاگر کرتے ہیں. تو اس طرح سے آج کا یہ پروگرام لیا جا رہا ہے. میں تمام یہاں کے مہمانان آئے ہوئے ہیں, میں تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کثیر تعداد میں آج یہاں آ کر اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے ریپرزینٹ دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پیرنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہ رہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کی فکر, سر نے بتایا تھی کہ 1992 کے بعد کوئی پیرنٹس میٹنگ میں نہیں آیا کرتے تھے, لیکن آج ہم دیکھ رہے کوئی بھی ہمارے پاس پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے, ہال بھر جاتا ہے. کوئی بھی یونٹ, ہم یونٹ وائز رہتے, ہال بھر جاتے. اتنے باشعور پیرنٹس ہیں ہمارے کہ یہاں تک کہ پیرنٹس اسٹیج پہ آ کے تقریر بھی کرنا شروع کر دیتے, بہت سے مشورے بھی دیتے. با صلاحیت اور با قابل ہمارے پاس پیرنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس کام کو ہم لے اٹھے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنا کہہ کے میں یہاں پہ اپستھت ہے اس اقرا اسکول کے پریزیڈنٹ سید مجاہدین سر اور اس اسکول کے پرنسپل علی سر, سید مشتاق سر, سب کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں. اور یہ بہت ہی اچھا فنکشن ہے. میں بھی بہت سارے اسکولس کالج چلاتا ہوں لیکن اس طرح کا فنکشن میں نے آج تک دیکھا نہیں. ہر دھرم کے لوگوں کو ایک ساتھ جڑانے کا کام کس نے کیا ہے تو اقرا انسٹیٹیوٹ نے کیا, اقرا اسکول نے کیا. آنے والے سمے میں اسی طرح کا واتاورن پربھنی ضلع میں بھی اسی طرح سے رہے گا اور ایک اچھی طریقے کا تعلیم یہ اسکول انسٹیٹیوٹ دیتے رہیں گے. پربھنی شہر کو ایک اچھا شہر بنانے کے لیے, ایک ایجوکیشنل ہب بنانے کے لیے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں. اس لیے پربھنی میں ایک نہیں تو 2 میڈیکل کالج اب کھل چکے ہیں. اور بچوں کے لیے بھی یہاں کی یونیورسٹی میں, ایگریکلچر یونیورسٹی میں سائنس پارک کی نرمتی بھی ہو رہی ہے جس میں پلانٹوریم ہے, آبزرویٹری ہے, میتھس کیمسٹری سب طرح کے لیب وہاں پہ اپلبدھ ہیں. اور یہاں سے اچھے طریقے کی تعلیم بچوں کو ملنا چاہیے. اور صرف شکشن ایجوکیشن ہی نہیں تو اچھے طریقے سے سائنٹسٹ یہاں سے بچے بننا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بہت رفتار سے بدل رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس رہو, روبوٹک ٹیکنالوجی رہو, تو یہ اپنے بچوں کو ملنا چاہیے. اس لیے اگر دیش کو نرمان کرنا ہے تو اس طرح کے شکشن سنستھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آگے آنا چاہیے. اور آنے والے سمے میں آپ سبھی بچوں کو جو بھی نئی تکنیک آئے گی, جو بھی ٹیکنالوجی اپڈیٹ رہے گی, وہ آپ کو دینے کا کام ہم سب مل کے کریں گے. اور آنے والے سمے میں یہاں سے بہت اچھی طریقے سے بچے نکلیں گے جو دیش کا نام روشن کریں گے. پھر ایک بار آپ کو سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں.
हमारे सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके पीछे मैं तन मन धन से रहूँगा। इतनी बात कह के मेरी बात खत्म। बहुत अच्छा अप्रिशिएट करें, सर हमारे साथ हैं और सर शिक्षण कार्य सम्राट है और सर के भी मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स है, बहुत से कॉलेजेस है, गिन नहीं सकते इतने कॉलेजेस है सर के, और बड़े संस्था चल रहा है कि बड़ापन है सर का। सर हमारे पास आए एक छोटे से इंस्टीट्यूट पे और हमको मोटिवेट करे, तो सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और इससे पहले सर अपने कॉलेज पे या इंस्टीट्यूट पे आए थे, सर ने मेडिकल कैंप लिए थे, सर ने पूरी मेडिकल की टीम लेके आके अपने यहाँ कैंपस में या टीम को पूरी लेके आके मेडिकल कैंप लिए। तकरीबन 8 से 900 जो पेशेंट है पूरे चेक कराए, फिर उसका जो पार्ट पुरावा चालू है अभी, किसी को ऑपरेशन हो गए उनके, किसको ऑपरेशन होने वाले हैं, किसको चश्मा, किसको बैसाखी, किसको जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, वो सारे चीज़ें सर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सर का भी मैं धन्यवाद। तो सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते इसमें। तो सर यहाँ आए अपना टाइम निकाल के, सर इतने बिजी रहते हैं उसमें से भी टाइम निकाल के आए, तो हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।